Assalamu alaikum. My name is Malaika Khubab, and in this video, we will have the discussion about programs with their flowcharts. Basically, we will discuss about flowcharts. So now let's discuss about the flowchart. फ्लोचार्ट होता क्या है बेसिकली फ्लोचार्ट प्रोग्रामिंग के बेसिक स्टेप्स में आता है जिसमें सबसे पहले एल्गोरिथम फ्लोचार्ट सूडो कोड और देन कोडिंग आती है सो बेसिकली फ्लोचार्ट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड लाइक अगर हम एक टास्क करें और उसको सबसे पहले हम उसके स्टेप्स एनालाइज करेंगे कि ये इसके स्टेप्स हो सकते हैं और देन हम उस उनको डायग्रामेटिक फॉर्म में जब ड्रॉ करेंगे तो वो फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो फ्लो चार्ट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन यही होगी अ फ्लो चार्ट इज़ अ सिंपल डायग्राम दैट यूजेस शेप्स एंड एरोज टू शो द स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस मेकिंग इट इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक हम इस फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करेंगे जिनमें डिफरेंट सिंबल्स इंक्लूड होंगे डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नाउ हेयर वी हैव द सिंबल्स जो कि हम फ्लो चार्ट में यूज़ करते हैं मेनली। सबसे फर्स्ट पे आता है ओवल सिंबल जो कि रिप्रेजेंट करता है द स्टार्ट और एंड ऑफ अ प्रोसेस। देन उसके बाद आता है पैरेललोग्राम जो कि इनपुट और बेसिकली इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। पैरेललोग्राम शोज वेयर डाटा इज एंटर्ड इनटू और आउटपुटेड फ्रॉम द प्रोसेस। Similarly, rectangle indicates a specific action or task in the process. And the diamond represents our decision point where the flow of the process can branch into different path. Basically, हम ज़्यादातर diamond यूज़ करते हैं if else condition में लाइक हमने ये देखना है कि एक स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो देन हम डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे और उस पर इफ़ एल्स कंडीशन पुट करके ये देखेंगे अगर वो एलिजिबल हुआ तो देन हम उसको यस पाथ में कर देंगे, अगर वो एलिजिबल ना हुआ देन वो नो पाथ में चलेगा। इस तरह डायमंड सिंबल को इफ़ एल्स में यूज़ करके हम उसके दो पाथ्स क्रिएट करते हैं। Now arrows. Arrow or flow line connects the symbols and indicates the direction of the flow of process. बेसिकली जो एरो लाइन है वो इंडिकेट करेंगी हमारे फ्लो चार्ट की डायरेक्शन कि वो किधर जा रहा है। Now circle also called connector used to connect different parts of a flow chart, especially when the flow goes to another place on the page or another page. These are the basic symbol जो कि हम फ्लो चार्ट में यूज़ करेंगे। सो इतना डिस्कस करना इनफ होगा सिंबल्स के लिए। Now let's have a discussion about importance of flowchart. Flowcharts are important. Why? Flowcharts are valuable tools across various fields, and their importance stems from their ability to visually represent and clarify complex processes. Here we have the breakdown of their importance, which includes several points. जिसमें से हम कुछ अभी डिस्कस करेंगे we have enhanced understanding and clarity. लाइक इसमें सबसे पहले आएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट्स ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इनटू इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल डायग्राम्स। दिस इज़ प्रैक्टिकली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद intricate workflows or algorithms. Like visual representation makes our task very easier. फ्लो चार्ट से लाइक हम अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे हैं और हम उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसी में हमारे पास आता है ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्सिटी। लाइक दे ब्रेक डाउन प्रोसेसेस इनटू इंडिविजुअल मैनेजेबल स्टेप्स मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज एंड कॉम्प्रिहेंड ईच कंपोनेंट। वही सेम बात के ये हमारे टास्क को बहुत ईजी कर देगा। हम इसके एनालिसिस जो करेंगे वो हमारे टास्क को ईजी करते जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसका इम्प्रूव कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड अ कॉमन विजुअल लैंग्वेज फैसिलिटेटिंग effective communication among team members, stakeholders and clients, etc. Now documentation, they serve as clear and concise documentation ensuring that everyone involved has a consistent understanding of the process. The third point we have is effective problem solving and analysis, which includes identifying bottlenecks. Like flowchart help pinpoint bottlenecks and potential problems within a process, and then furthermore analyzing alternatives. They allow for the visualization and comparison of different process paths, aiding in decision making and optimization. The fourth point we have is streamlined process design and optimization, which includes process improvement. First, like flowchart facilitate the identification of areas for improvement, leading to more efficient and effective processes.
Then planning and design. They are essential tools for planning and designing new processes, ensuring that all steps are logically sequenced or not. Lastly, we have programming and software development, which includes algorithm visualization, in which a computer programming flowcharts are used to visualize algorithms, making it easier to design and debug code. Secondly, program documentation. Like this serve as valuable documentation for software programs, explaining the logic and flow of control. In essence, flowcharts are powerful tools that promote clarity, improve communication, and facilitate effective problem solving and process optimization across a wide range of applications. Flowcharts are visual diagrams that simplify complex processes using symbols and arrows, improving understanding, communication, and problem solving. Furthermore, अब हम flowchart की कुछ example को discuss करेंगे. Firstly, we have the simplest example. Like in this example, we have to draw the flowchart to add 10 and 20, and then we have to print the sum. लाइक सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करने के लिए ईजीएस्ट वे इसका ये है कि हम इसकी एल्गोरिथम इन्फॉर्मेशन लिख लें, जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं 10 and 20, जिनको हम वेरिएबल्स में डिवाइड कर लेंगे. लाइक ए इज इक्वल टू 10 एंड बी को हमने 20 कर लिया. देन जो हमने इसका सम करेंगे तो हमारे पास थर्ड वेरिएबल आएगा जिसको हमने सी कर लिया. तो सी इज इक्वल टू बी प्लस ए. देन हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट कराया. तो अब इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं, जो कि सबसे पहले हम स्टार्ट के लिए इसका ओवल सिंबल लेंगे, स्टार्ट करेंगे. देन उसके बाद हमने इसमें इनपुट नहीं करना. अगर हम इनपुट तब करेंगे जब हमें गिवन नहीं होगा कुछ. लाइक हमें यहाँ पे गिवन है 10 and 20 वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब हम इनपुट तब यूज़ करेंगे जब हमें प्रोमिनेंटली लाइक वैल्यूज़ नहीं गिवन होंगी. सो हमने इसको डायरेक्टली प्रोसेस किया, जिसमें हमने ए एंड बी को प्रोसेसर सिंबल में डाला. देन सी वेरिएबल भी हमने खुद ही करा है, तो इसमें भी हम सी को भी प्रोसेसर में डालेंगे. देन इसका जो आउटपुट निकलेगा, जो कि प्रिंट सी होगा, उसको हम पैरेललोग्राम सिंबल में करेंगे, जो वो हमारा आउटपुट है. देन हम इसको सिमिलरली ओवल सिंबल से ही एंड कर देंगे और यह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. Now we have the second example in which we have to draw the flowchart to add two numbers and then print the sum. Like similarly इसको भी हम सबसे पहले algorithm information लिखेंगे इसकी, जिसमें मैंने आप बताया था पहले कि अब हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो नंबर्स क्या हैं. देन हम इसको इनपुट में कंसिडर करेंगे और इसके टू वेरिएबल्स लेंगे ए एंड बी. सो सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए ओवल सिंबल में इसका स्टार्ट करेंगे. देन इसको पैरेललोग्राम में इसका इनपुट ए एंड बी कंसीडर करेंगे. देन अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए एंड बी. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास थर्ड वेरिएबल आएगा जो कि सी होगा. तो हम सी को डायरेक्टली सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और इसको हम प्रोसेसर में डालेंगे. देन हमारा आउटपुट हमारे पास आ जाएगा प्रिंट सी, जो कि पैरेललोग्राम में आएगा. देन सिमिलरली ओवल शेप लेके हम इसको एंड कर देंगे. अब हमारी थर्ड एग्जांपल है, उसमें हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. एज वी ऑल नो डैट के सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो सबसे पहले हम इसके एल्गोरिथम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जिसमें हम इनपुट कंसीडर करेंगे पी आर एन टी. देन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट को हम इक्वल्स टू करेंगे पी आर एन टी. और अब हमने जो फ्लो चार्ट है उसमें डिवीजन के लिए हमने बैक स्लैश यूज़ करनी है. इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से. देन उसका प्रिंट करवा लेंगे. तो जब इसका हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे वही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. देन हम इसको इनपुट करेंगे पैरेललोग्राम में. देन इसका प्रोसेसिंग होगा. देन इसका फिर से जो आउटपुट आएगा वो हम पैरेललोग्राम में करेंगे एंड देन हमारा एंड हो जाएगा. Now we have our fourth example in which we have to draw the flowchart to print the smallest of two numbers. लाइक अब इसमें होगी इफ़ एल्स कंडीशन यूज. तो सबसे पहले इसका एल्गोरिथम जो होगा, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे. अब हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कि हमें टू नंबर्स लेने हैं जिसमें हम इनपुट लेंगे ए एंड बी. देन वी डोंट नो कि हमारे पास ए छोटा होगा या बी छोटा होगा, इसीलिए हम इसको दोनों में लिख लेंगे प्रिंट ए एंड प्रिंट बी. अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन प्रिंट ए, और इफ़ नॉट एल्स देन प्रिंट बी एंड इफ. लाइक अब हमें साफ पता चल रहा है कि अगर तो प्रिंट ए बी में लेस देन ए बी इज़ लेस देन ए सॉरी ए इज़ लेस देन बी, तो हमें प्रिंट ए मिलेगा क्योंकि स्मॉलेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो जिसका मतलब होगा कि बी बड़ा है. सो इसका फ्लो चार्ट ऐसा बनेगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. देन वही सेम एज इट इज़ इनपुट देंगे. देन अब
मेन आएगा इसमें जो हमने डिसीजन मेकर यूज़ करना है, उसमें हम अपनी कंडीशन डालेंगे। इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन प्रिंट ए, इफ़ नॉट देन प्रिंट बी। अब इसकी कंडीशन में हमने डालना है क्वेश्चन मार्क, ज़रूरी है क्योंकि हमें श्योर नहीं है। देन हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वही हम स्टॉप कर देंगे ओवल सिंबल से। अब हमारी जो 6 एग्जांपल हैं उसमें हमने ड्रॉ करना है द फ्लो चार्ट टू चेक द पर्सन इज़ एलिजिबल और नॉट फॉर द वोट। लाइक ये भी सेम वही है, इसमें भी एल सिफ कंडीशन यूज़ होगी। सो सबसे पहले हम भी इसका स्टार्ट करेंगे, देन इसका इनपुट, इसमें जो इनपुट होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एज होगी। लाइक अगर हम कंसिडर करते हैं कि 18 के बाद वो एलिजिबल होगा, मतलब अगर वो 18 का है देन वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, अगर और नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हम इसकी कंडीशन सेम एज इट इज़ करेंगे। इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 देन वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। उसका फ्लो चार्ट भी ऐसा ही बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन इनपुट एज, पैरेललोग्राम सिंबल में हम इसका इनपुट देंगे। देन इसकी जो हमने डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें हम अपनी कंडीशन डालेंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18 देन जो हमारे पास पर्सन होगा वो एलिजिबल होगा फॉर वोट, इफ़ नॉट देन वो एलिजिबल नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा आगे प्रोग्राम फर्दर फ्लो चार्ट मूव करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे ओवल सिंबल से। मूविंग टूवर्ड्स टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है टू प्रिंट दी लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। ये सेम फर्स्ट वाले जिसमें हमने स्मॉलर ड्रॉ किया था ऑफ टू नंबर, सेम वही होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनिशियलाइज इनपुट ए एंड बी, देन हम इस पर कंडीशन लगाएंगे। इफ़ प्रिंट ए, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, इफ़ नॉट देन अदरवाइज एल्स प्रिंट बी, एंड इफ देन स्टॉप। स्टार्ट करेंगे इसका फ्लो चार्ट सबसे पहले स्टार्ट से ओवल सिंबल विद, देन पैरेललोग्राम में इनपुट ए एंड बी, देन डिसीजन मेकिंग में इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, इफ़ नॉट देन प्रिंट बी। उसके बाद हम अपना ये फ्लो चार्ट क्लोज करने के लिए हम इसको एंड कर देंगे, सिंपल। In our seventh example, we have to draw the flowchart of area of rectangle. सबसे पहले हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो क्या हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसका एल्गोरिथम इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम इनपुट में यही दो वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे, एच एंड बी। देन फार्मूला उसका प्रोसेसिंग के लिए जो होगा वो एज एरिया इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय बी। देन सिमिलरली वही प्रिंट ए कर लेंगे तो उसका फ्लो चार्ट भी ऐसा बनेगा। स्टार्ट सबसे पहले, देन इनपुट देंगे हम, देन हम उसकी प्रोसेसिंग कराएंगे जो कि एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। देन हम इसकी आउटपुट में प्रिंट ए करेंगे पैरेललोग्राम सिंबल से, देन वही हम ओवल में स्टॉप कर देंगे। Now we have to draw the flowchart of area of triangle in our next problem. Similarly, सबसे पहले हम इसके ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, सेम वही होंगी, लेकिन इसमें फॉर्मूला चेंज होगा। एज वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। सेम वही हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देन हम इसका इनपुट करेंगे, देन हमारा जो प्रोसेसिंग में होगा वो एरिया है। वी हैव टू पुट द फॉर्मूला हेयर, ए इज इक्वल टू 1/2 बी एन एच। देन हम इसको प्रिंट कराएंगे क्योंकि लाइक एरिया हमने लेना है, टेक करना है, आउटपुट कर लेना है, तो इसको हम करेंगे प्रिंट ए और हम इसको स्टॉप कर देंगे। In our next example, we have to draw the flow chart to print the area of circle. Let's start. सबसे पहले हम इसको start करेंगे, start symbol, then input हम r करेंगे। As we know the formula of area of circle is equal to pi r square. सबसे पहले इसका input में हम सिर्फ r ही देंगे क्योंकि pi is constant. द प्रोसेसिंग में हम इसका लिखेंगे formula which is a is equal to pi r square. देन हम एरिया को प्रिंट करवा लेंगे, देन स्टॉप, सिंपल। Here we have our last example in which we have to draw the flow chart to find the number even or odd. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम even और odd कैसे find करेंगे। Whenever a number is even, we say that it is divisible by 2, which means that its remainder is 0। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, अगर वो डिविजिबल बाय 2 हुआ देन वो इवन होगा, अगर नहीं तो वो ऑड। जब इसका फ्लो चार्ट, सिमिलरली इसका फ्लो चार्ट भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव टू रीड द नंबर, देन कंडीशन के लिए हम डायमंड यूज़ करेंगे सिंबल, इसमें हम अपनी कंडीशन पुट करेंगे। इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड इट्स रिमाइंडर इज़ 0 then the number is even, and not then the number is odd।
So if the number is even, then print even, and if the number is not even, then print odd, and then the program stops here. And bye, thank you for your time.